अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर ग्रेट। आज का टॉपिक फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन अगर आप इस कंटिन्यूस के साथ इस मे बी, माइट बी, विल बी, वुड बी, शैल बी, शुड बी, कैन बी, कुड बी, मस्ट बी को भी स्टडी कर लेंगे ना तो अभी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि बाद में फिर आप कंफ्यूज रहते हैं। अभी एक्चुअली इनका स्ट्रक्चर सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है। इसको एक बेसिक लर्नर को समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रेजेंट में अगर है तो ये पास्ट में है, हालांकि ये प्रेजेंट में नहीं होता, ये एक तरह से फ्यूचर ही होता है। ये अगर प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में है, अगर ये प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में है, अगर ये प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में है। तो ये इसके इस शुड के साथ इसका लिंक है, यानी कि इसका पहले आपको बेसिक में थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं आपकी प्रोबेबिलिटी शो करता है फ्यूचर के अंदर ही, यानी कि जिस तरह अभी मैं कह रहा था ये प्रेजेंट है लेकिन ये है फ्यूचर ही एक्चुअली। फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी कैसे शो करता है कि जैसे आप कहते हैं जी हो सकता है मैं घर पे हूँ, आई मे बी एट होम, तो वो मे बी के बाद आपने सिंपल नाउन लगाया था। फिर आप पास्ट में अगर इसको ले जाते हैं तो आप कहते हैं जी आई माइट बी एट होम, हो सकता था मैं घर पे होता, तो आई विल बी एट होम, मैं घर पे होऊंगा। यहाँ पे अब आपको यकीन आ गया है। अगर मैं इसकी अपने पास से कोई डिस्ट्रीब्यूशन करूँ परसेंटेज की, जो कि ग्रामेटिकल बुक्स में नहीं है, अगर ये कोई 30-40% है इसमें यकीन, तो इसमें समझ लें कोई 100% यकीन है कि जी मैं घर पे होऊंगा, आई विल बी एट होम। तो अगर इसमें 100% यकीन है तो कैन में हो सकता है कोई 70, 60, 70, 80% यकीन हो। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। बहरहाल इसके बाद आज हम जो चीज़ लगाने लगे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए, वो हम आईएनजी लगाने लगे हैं। वैसे इसके साथ नाउन भी लगता है, इसके साथ वर्ब भी लगता है आईएनजी वाला, इसमें थर्ड फॉर्म वाला वर्ब भी लगता है, पैसिव वॉइसेस बनते हैं इसके, और इसके और एडजेक्टिव्स वगैरह लग के काफ़ी यूजेस हैं। वो मैंने अभी अपनी वेबसाइट पे भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप वो लिंक क्लिक करेंगे इधर तो वो लिंक में आपको पूरा का पूरा चार्ट मिल जाएगा इसका। बहरहाल एक एग्जांपल मैंने लिखी है जी, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मैं आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँगा। अच्छा, ये जो सेंटेंस है ये हम अक्सर ईमेल्स में लिखते हैं। अच्छा, वहाँ पे हम ये क्यों नहीं कहते कि जी मैं आपके ईमेल का वेट करूँगा या मैं आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट करूँगा? ये थोड़ा सा इनफॉर्मल लगता है। जब आप किसी बड़े बंदे को ईमेल लिख रहे होते हैं तो आप उसको एक हतमी फ़ैसला नहीं देते थे कि जी मैं इंतज़ार करूँगा। आप एक सिचुएशन ज़ाहिर करते हैं कि जी मैं इंतज़ार कर रहा हूँगा, उस टाइम पे मैं बैठा हूँगा, मैं वेट कर रहा हूँगा, ऐसे बैठ के जी अभी ईमेल आ रही है, अभी ईमेल आ रही है। तो वो जो आप एक सिंपथी शो करते हैं उनके साथ, उन वेट करने का, आप उनके साथ एक लिंक क्रिएट करते हैं रिस्पेक्ट का कि जी सर आप जब मर्ज़ी रिप्लाई कर दें लेकिन मैं हर टाइम जो है ना वेट कर रहा हूँगा। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर आप यूज़ करते हैं, ये ज़रा ज़्यादा फॉर्मल है। और अक्सर आप जब कोई पार्टनर्स आपस में बात करते हैं तो वो भी इस तरह का कर देते हैं जी, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। और अक्सर सॉन्ग्स में भी आपको इस तरह का कोई ना कोई सेंटेंस मिल जाएगा। अच्छा जी, अगर हम ये बात करते हैं जी आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, ये तो चलें जी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो गया। इसकी मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ ताकि ज़रा बात क्लियर हो जाए। आई विल बी, अब मैं विल लगा रहा हूँ इधर क्योंकि ये ज़्यादातर ना शैल ख़त्म करके उन्होंने ज़्यादातर विल ही लगाना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों ने, और विल को भी ख़त्म करके वो ज़्यादातर अब आजकल मैक्सिमम मैं जब देखता हूँ उनकी लैंग्वेज में वो वुड ही लगा रहे होते हैं जी, आई वुड बी वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स लगा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं इसको। बहरहाल मैं विल के साथ एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, आई विल बी स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँगा। अच्छा, जिस तरह हमने पास्ट सिंपल को जोड़ा था पास्ट कंटिन्यूस के साथ कि जी जब मैं पढ़ रहा था तो फिर कब पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग व्हेन द गेस्ट केम, ये मैंने एग्जांपल दी थी कि मैं उस वक्त पढ़ रहा था जब गेस्ट आए। तो इसमें भी क्वेश्चन पैदा होता है कि जी कब पढ़ रहे होंगे। तो इसमें भी हम ये सोच लेंगे कि जी जो लिसनर है या जो स्पीकर है उनके माइंड में कोई ना कोई सिचुएशन मौजूद है जो वो जानते हैं, जिसको हम रेफरिंग बैक या रेफरिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो टेंस के सेंटेंस के आगे करके कहीं ना कहीं पैराग्राफ में आपको मिल जाती है लाइन के अंदर। तो अभी यहाँ पे हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि जी कब पढ़ रहे होंगे आप, आई विल बी स्टडिंग बिफोर द एग्ज़ाम्स।
या बिफोर द एग्ज़ाम्स स्टार्ट्स। बिफोर द एग्ज़ाम्स कर लेते हैं, ज़रा आसानी रहेगी। बिफोर द एग्ज़ाम्स, मैं एग्ज़ाम्स से पहले पढ़ रहा हूँगा, ठीक है, मतलब करीब करीब पढ़ रहा हूँगा या उसके बहुत ही जाके ज़्यादा करीब पढ़ रहा हूँगा कि अगले दिन पेपर है, तो फिर आप उस टाइम पढ़ रहे होंगे। अच्छा, कोई बंदा आपको कहता है कि जी मैं आऊँगा, मैं उस टाइम पे तुम्हें कॉल करूँगा, तो मतलब वो कहता है कि आई विल कॉल यू एट 8 o'clock, 8 PM पे वो कहता है जी मैं आपको कॉल करूँगा। तो वो कहते हैं नहीं, उस टाइम तो मैं पढ़ रहा हूँगा या उस टाइम तो मैं मीटिंग में होऊंगा, मैं उस टाइम मीटिंग चेयर कर रहा हूँगा, आई विल बी चेयरिंग अ मीटिंग दैट टाइम, या आई विल बी विद माई फैमिली हैविंग डिनर, मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा हूँगा, तो उस टाइम आप प्लीज़ डोंट कॉल मी, उस टाइम मुझे आप कॉल ना कीजिएगा। ये ज़रा इजी एग्जांपल है, इसलिए मैं इसको बार बार यूज़ कर देता हूँ। अब इस विल बी की जगह पे हम ये सारी सिचुएशंस लगा के देखेंगे यहाँ से। अच्छा, अगर शक में बात आ गई है कि जी आपको यकीन नहीं है कि आप पढ़ रहे होंगे, तो आप फिर यहाँ पे कह देंगे जी आई मे बी स्टडिंग दैट टाइम, हो सकता है मैं उस टाइम पे पढ़ रहा हूँ, आई मे बी स्टडिंग दैट टाइम, शायद मैं उस टाइम पे पढ़ रहा हूँ। तो उस विल बी की जगह पे हमने शैल बी लगा दी, यानी कि स्ट्रक्चर सेम ही है आपका। इसी तरह जब इसको हम पास्ट में लेके जाते हैं, माजी में कहीं आप हो सकता था पढ़ रहे होते हैं, यानी कि इसको अगर हम दूसरी जगह पे लिंक करें तो इसका कहीं ना कहीं शाखसाना जो है वो वाज वर के साथ मिलता है। वाज वर के साथ इसका कैसे मिलता है? जब आप कहते हैं जी मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, लेकिन जब आप इसको शायद में ले जाते हैं, हो सकता था मैं पढ़ रहा होता, या शायद मैं पढ़ रहा था उस टाइम, आई माइट बी स्टडिंग दैट टाइम, शायद मैं पढ़ रहा था, मतलब कि आपने किसी की कॉल पिक नहीं किया, कहते जी मैं तुम्हें कॉलें करता रहा, आई बीन कॉलिंग यू, व्हाई डिडंट यू पिक माई कॉल, तो आप कहते हैं प्रॉबेबली आई वॉज स्टडिंग। दो स्ट्रक्चर्स आप देखें। अब ये मैं अब आपको जो उसको लिंक किया ना मैंने, अब प्रॉबेबली के साथ मैं करूँगा इसको, प्रॉबेबली शायद आई वॉज स्टडिंग दैट टाइम, मैं शायद उस टाइम पढ़ रहा था। या अब दूसरा स्ट्रक्चर ये यूज़ करते थे, आई माइट बी स्टडिंग दैट टाइम, शायद मैं पढ़ रहा था। अब जहाँ पे हमने विल यूज़ किया, आई विल बी स्टडिंग, इसी तरह मैंने कहा कि जी आप वुड भी कर लें, अंग्रेज़ आजकल वुड लगा रहे हैं। इसका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला रूल है वो मैं आपको जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊँगा ग्रामर के अंदर, उसमें हम स्टडी करेंगे। लेकिन अभी आप इनकी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है आप उस तरफ रहेंगे तो आपके लिए ये ज़्यादा आसान रहेगा। आई वुड बी स्टडिंग दैट टाइम, आई शैल बी, आई वही के साथ शैल लगता है, ये आपने ग्रामर में पढ़ा हुआ है, लेकिन आप सबके साथ शैल लगा दें कोई बात नहीं। जब हमने किसी जोर देना होता है ना कि जी मैं ज़रूर पढ़ रहा हूँगा, तो फिर हम आई विल कहते हैं, ये ग्रामर का रूल है। लेकिन अभी जो मॉडर्न चल रहा है, ज़्यादातर जो यूज़ में लैंग्वेज आ गई है, वो उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दी, इसको सिर्फ फॉर्मल के लिए छोड़ दिया। ईमेलों में आप लिखें, अपने बॉस को लिखना है आप शैल लिखें, अपने बड़े टीचर्स को लिखना है आप शैल लिखें, उधर आप विल से अवॉइड कर लें। लेकिन आप इसको थोड़ा सा, आपको इसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अच्छा, शुड जो है वो चाहिए के मानों में आता है, कि अब आप किसी को नसीहत कर रहे हैं कि तुम्हें पढ़ रहे होना चाहिए, ज़रूर नहीं, ज़रूर इसमें आएगा मस्ट में, तुम्हें पढ़ रहे होना चाहिए। फिर आप कहते हैं जी यू शुड बी स्टडिंग, तुम्हें पढ़ रहे होना चाहिए, मतलब एग्ज़ाम सर पे खड़ा है, बच्चा गेमें खेल रहा है, तो आप उसको कहते हैं जी व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो तुम्हें तो इस टाइम पढ़ रहे होना चाहिए, यू शुड बी स्टडिंग दिस टाइम। तो आपने शुड बी के साथ वही ING वाली फॉर्म लगा दी, सेम स्ट्रक्चर चल रहा है। उसी तरह यहाँ से हम कैन बी और कुड भी कर देते हैं। आई कैन बी लर्निंग वेल, हो सकता है मैं अच्छा सीख रहा हूँ, मतलब इसकी ज़रा स्ट्रॉन्ग फॉर्म आ गई मे की। इसमें जिस तरह इसमें पॉसिबिलिटी होती है ना, इसमें भी पॉसिबिलिटी होती है और इसमें एबिलिटी भी होती है आपकी। पॉसिबिलिटी कैसे होती है? मिसाल के तौर पे कि मैं कहता हूँ कि जी मुझे ज़्यादा यकीन नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा यकीन है, तो मैं कहूँगा आई मे बी कमिंग, हो सकता है मैं आ रहा हूँ। तो अगर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा यकीन है तो मैं कहूँगा आई कैन बी कमिंग, हो सकता है मैं आ रहा हूँ। ज़रा इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा आ गई है एबिलिटी ही है, मेरी एबिलिटी है कि जी मेरे पास चांस है आने का या नहीं, या मैं काबिल हूँ आने के कि नहीं, लेकिन फिर भी इसमें पॉसिबिलिटी भी आती है। कहीं ना ये चीज़ें आपस में लिंक होती हैं। उसके बाद हम मस्ट की बात करें अगर इसके साथ लिंक करके, यू मस्ट बी स्टडिंग दिस टाइम, तुम्हें ज़रूर पढ़ रहे होना चाहिए,
तुम गेम्स खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग गेम्स, यू मस्ट बी स्टडिंग दिस टाइम। तो हमने ये देखा कि आपने इसको भी लिंक कर लिया कंटिन्यूस टेंस के साथ और आपने सिंपल इसकी एग्जांपल्स भी बना ली। अब आप प्रैक्टिस इसकी इस तरह करें कि आप ही शी इट की सबकी एग्जांपल्स बनाएं, ही शी इट और आई वी यू दे, आई वी यू दे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये करूँगा कि आपको मैं इसके क्वेश्चंस बता दूँगा और दूसरा हम कुछ टैग क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे, बजाय इसको बहुत ज़्यादा लेक्चर्स करने के। जस्ट हम इसको कंटिन्यूस टेंस को 2 लेक्चर्स में हम इसको कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।